क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु ने बाकी सारे श्राप हमारे ऊपर से हटा दिए और गरीबी का श्राप अभी रखा हुआ है? एक बार फिर से इब्रानियों 13 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ते हैं। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। आमीन। प्रभु का वचन कहता है नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए। अब आप सोच रहे होंगे ये विचित्र उपदेश क्या होता है? क्या कोई ऐसा उपदेश भी है जो विचित्र हो? हाँ, विचित्र उपदेश है, और अगर ना होते तो बाइबल में क्यों लिखा होता? इब्रानियों का लेखक क्यों लिखता इस बात को? विचित्र विचित्र उपदेश पाए जाते हैं, इसलिए लेखक ने इस बात को लिखा। और आज के समय की अगर हम बात करें तो हमारे चारों ओर हजारों लाखों विचित्र विचित्र उपदेश पाए जाते हैं, विचित्र उपदेशक पाए जाते हैं जो विचित्र उपदेश दे रहे हैं, और विचित्र उपदेशों के द्वारा लाखों लोग हजारों लोग भरमाए जा रहे हैं। और ये विचित्र उपदेश होता क्या है? विचित्र उपदेश उस यीशु के उपदेश नहीं है जो यीशु सच्चा है, जो पवित्र है, जिसने इस दुनिया में आकर के हमारे और आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्ग चला गया और दोबारा आने वाला है, जिसने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा। यह विचित्र उपदेश उस सच्चे यीशु के नहीं है, बात को याद रखिएगा। यह विचित्र उपदेश उस यीशु के हैं जो झूठा है, जो भरमाने वाला है। और उस झूठे और भरमाने वाले नकली यीशु के आज बहुत सारे उपदेशक कलीसियाओं में आकर के खड़े हो गए, और जो विचित्र उपदेश दे करके लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। और ये जो विचित्र उपदेश वो देते हैं ना, उनका बाइबल से, प्रभु के वचन से कोई संबंध नहीं होता। उनके विचित्र उपदेश इसलिए विचित्र है क्योंकि उनके संदेश बाइबल आधारित नहीं होते, वचन के आधारित नहीं होते, वचन के अनुसार नहीं होते। वचन में जो शिक्षा नहीं दी गई, जो बात नहीं बताई गई, वो बात भी पता नहीं अपनी तरफ से कहाँ से वो ढूंढ करके लाते हैं। शैतान उनके मन में इन सब बातों को डालता है, और वो लोगों को मीठी मीठी विचित्र विचित्र बातें बता करके लोगों को गुमराह करते हैं। और उनके उपदेश इसलिए विचित्र हैं क्योंकि उनके उपदेश बाइबल आधारित नहीं होते। बाइबल जो बात नहीं बताती वो भी अपनी तरफ से मिला करके, बढ़ा चढ़ा करके उस बात को बताते हैं, इसलिए उनके उपदेश विचित्र हैं। जब विचित्र उपदेशों की आज बात कर रहे हैं तो बहुत सारे हजारों लाखों विचित्र उपदेश हैं जिनके द्वारा लाखों लोग, हजारों लोग भरमाए जाते हैं। उनमें से एक विचित्र उपदेश यह है कि गरीबी श्राप है। क्या है? गरीबी श्राप है। अगर कोई भाई बहन गरीब है तो उन विचित्र उपदेशकों के अनुसार वो भाई बहन जो कलीसिया में आते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर गरीबी का श्राप पड़ा हुआ है, वो गरीबी के श्राप के बंधन में है। और जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, कलीसिया में आते हैं, वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो गरीबी के श्राप से मुक्त हो गए हैं और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है। एक ये विचित्र उपदेश है कि गरीबी क्या है? श्राप है। अभी पिछले दिनों एक भाई है, वो कहीं मीटिंग में गया था, एक प्रचारक वहाँ पर आए हुए थे, और वो 2 दिन की मीटिंग थी, और वो भाई गए वहाँ पर, पहले ही दिन गए प्रभु का वचन सुनने के लिए। तो उन्होंने उन प्रचारक की जब इस बात को सुना, उन्होंने बोला कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, मैं स्वयं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि गरीबी एक श्राप है। जब ये बात उस भाई ने सुनी, वो भाई तो बाइबल पढ़ता है, उसके मन में सवाल तुरंत उठा कि भाई मैंने बाइबल में आज तक इतने वर्ष हो गया बाइबल को पढ़ते हुए, इस बात को तो मैंने नहीं पाया कहीं पर कि ये लिखा हो कि भाई गरीबी श्राप है या अमीरी आशीष है। मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो नहीं पढ़ा। लेकिन फिर ये एक विचित्र, एक नई बात ये साहब अपनी तरफ से कहाँ से लेकर आए, क्यों बोल रहे हैं कि गरीबी एक श्राप है? क्या जो गरीब भाई बहन कलीसिया में आते हैं, क्या वो श्राप के बंधन में है?
क्या उन पर गरीबी का श्राप पड़ा इसलिए वो गरीब है? एक बात को याद रखिएगा, ऐसे ऐसे विचित्र उपदेशक आज लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं और लोगों को ये विश्वास दिलाने में लगे हुए हैं कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम पर गरीबी का श्राप पड़ा हुआ है, तुम्हें अमीर बनना चाहिए। उनकी नज़रों में जो अमीर है, अमीरी ही खाली जो है वो आशीष है, उनको ऐसा लगता है। और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे सेवकों को, ऐसे लोगों को, ऐसे विचित्र उपदेशकों को आप लालची लोगों की श्रेणी में गिन सकते हो। वो अपना लालच जो उनके अंदर मन में छुपा हुआ है ना, वो ऐसी बातों से लोगों को इसलिए भरमाने का काम करते हैं और क्या कहते हैं कि तुम्हारी गरीबी का श्राप तब टूटेगा जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा दान दोगे, तब तुम्हारी गरीबी का श्राप टूटेगा। दान और दशमांश की अगर बात करें तो भाई ये नियम है सेवकाई का, कलीसिया का, प्रभु का एक नियम है। प्रभु कहता है कि हाँ दान दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, आशीष आती है, सही बात है। हम वचन से सिखा सकते हैं लेकिन हम किसी को डरा नहीं सकते कि तू नहीं देगा तो बीमार हो जाएगा, तू नहीं देगा तो ये नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, तो गरीब का गरीब ही रह जाएगा। वचन क्या कहता है? कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि जो दान देना चाहते हैं वो हर्ष और खुशी से दे, दबाव और कुड़कुड़ा करके नहीं, ना दबाव से दे ना कुड़कुड़ा करके, क्योंकि परमेश्वर खुशी से, हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है और उसे आशीष देता है। सेवक की जिम्मेदारी है कि वो दान और दशमांश के नियम को कलीसिया को सिखा दे। देना ना देना कलीसिया की जिम्मेदारी। हम किसी के पीछे डंडा लेकर के नहीं जा सकते, हम किसी का गला पकड़ के नहीं बोल सकते तूने भाई दशमांश क्यों नहीं दिया, तो अपना हिसाब किताब दे। क्या ये सेवक का काम है? क्या सेवक का काम है परमेश्वर के वचन को उनके सामने रख देना, परमेश्वर की वचन की सच्चाई को बता देना। देना ना देना लोगों की जिम्मेदारी है। समझ गए इस बात को? जो देगा वो आशीष पाएगा, जो नहीं देगा वो नहीं पाएगा, बस सीधी सी बात है। लेकिन ये कह देना कि गरीबी श्राप है, ऐसा बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है। बाइबल हमें यह बताती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जब हम प्रभु के राज्य में दान और दशमांश को बोना शुरू करते हैं, सीखेंगे, तब परमेश्वर की आशीष हम पर आती है। और ये मत सोचिएगा कि खाली दान दशमांश दे दें बस आशीष हमें मिल जाए, परमेश्वर तो खुश हो जाएगा कि हमारे दान दशमांश से प्रभु खुश हो जाएगा। हम बाकी प्रभु की आज्ञाओं को ना माने, हम पाप करते रहें, हम प्रभु के विरुद्ध चलें और हम दान दशमांश देकर के ये सोचें कि परमेश्वर खुश हो जाएगा, तो क्या परमेश्वर खुश होगा? परमेश्वर खुश नहीं होगा। बैलेंस बराबर होना चाहिए। एक बात को याद रखिएगा, कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं किया? क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि उसका जीवन अच्छा नहीं, वो भला व्यक्ति नहीं था, वो गलत व्यक्ति था, और इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। एक बात को याद रखिएगा, परमेश्वर हमारी भेंट का भूखा नहीं है। परमेश्वर उससे पहले हमारे जीवन को देखता है। हमारा जीवन प्रभु के अगर ग्रहण योग्य होगा तो हमारी भेंट को भी ग्रहण करेगा। हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परमेश्वर ने पहले हाबिल को ग्रहण किया, उसकी भेंट को भी ग्रहण किया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन को ग्रहण करता, हमारा जीवन से वो प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर हमारी भेंट को भी ग्रहण करता है। इस बात को याद रखिए, और वो हमसे प्रसन्न हो। लेकिन खाली भेंट चढ़ा करके आप सोचो कि परमेश्वर को खुश कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो आज बहुत सारे विचित्र विचित्र उपदेशक हैं जो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि गरीबी एक श्राप है, जिसका बाइबल कहीं पर भी इस बात को नहीं बताती। बाइबल में ऐसा बताया गया है, जब आप व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय को पढ़ते हो, पहले 1 पद से लेकर के 14 पद तक तो ये बताया गया, अगर हम परमेश्वर की बात को मानेंगे तो हमारे ऊपर आशीष आएगी। हालेलुया। और फिर 15 पद से लेकर के 68 पद तक, याद रखिए, 1 पद से लेकर 14 पद तक किसके बारे में बताया गया? आशीष के बारे में। और 15 पद से लेकर के 68 पद तक क्या बताया गया? अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे, आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा को पूरा नहीं करेंगे, तो हम पर श्राप पड़ेगा, तब गरीबी आ सकती है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, पाप करेंगे, तब गरीबी आएगी। और खाली गरीबी ही नहीं, बीमारियां भी आएंगी, दुष्ट आत्माएं भी आएंगी, तमाम मुश्किलें आएंगी। आप चाहोगे कि इनसे छूट जाए,
लेकिन आप नहीं छूट पाओगे अगर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करोगे और उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे। समझ गए? तो ये सारी बातें वहां पर बताई गई। बाइबल कहीं पर भी इस बात को नहीं बताती है कि गरीबी एक श्राप है, परंतु बाइबल ये बताती है कि अगर हम पाप करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे तो गरीबी आ सकती है। परंतु बाइबल ये बताती है कि तुम गरीबों का सम्मान करो। हालेलुया। गरीबों की देखभाल करो। अगर गरीब के संग कोई भलाई करता है तो बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर को उधार देता है, परमेश्वर उसके बदले उस व्यक्ति के साथ आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? उस व्यक्ति को आशीषित करता है सब प्रकार से। और बाइबल ये भी बताती है अगर हम गरीबों पर अत्याचार करते हैं, किसी गरीब के साथ हम कुछ गलत करते हैं तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। हालेलुया। गरीबों के ऊपर अत्याचार मतलब किसका अपमान है? परमेश्वर का अपमान। तो बाइबल कहीं पर भी यह नहीं बताती कि गरीबी एक श्राप है। अगर ऐसा होता तो भाई प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर तो हम और आप जानते नहीं। जानते हैं क्या? आप बताइए, प्रभु से बढ़कर हम और आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। यीशु जब इस जगत में आने वाला था तो यीशु इस बात को, वो तो परमेश्वर है, सब कुछ जानता है। अगर गरीबी श्राप है तो प्रभु से बढ़कर हम और आप नहीं जानते। प्रभु को तो पहले से सारी बातें पता है। तो फिर वो गरीब मरियम और यूसुफ के घर में, उस बढ़ई के घर में पैदा होने के बजाय कहाँ पैदा होता? हेरोदेस राजा के घर में, राजमहल में। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म यूसुफ और मरियम के घर में, उस गौशाले में आधी रात के समय हुआ, चरवाहे दौड़े चले आए, स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश पाया। जब प्रभु का जन्म हुआ तो एक अद्भुत तारा दिखाई पड़ा आकाश में, और जो तारों को जानने वाले, ग्रह नक्षत्रों को जानने वाले जो ज्योतिष लोग थे, उन्होंने उस अद्भुत तारे को देख करके अपनी किताबों को जब उन्होंने पढ़ा, छानबीन किया, खोजबीन किया, तब पता लगा ये तारा कोई साधारण तारा नहीं, एक बहुत बड़े यहूदियों के राजा का तारा है जिसका जन्म हुआ है। एक ऐसे राजा का तारा, ऐसा राजा न इससे पहले कभी पैदा हुआ और न ही फिर कभी ऐसा राजा बाद में दुनिया में पैदा होगा। इतना महान राजा पैदा हुआ है। तो ज्योतिषियों के मन में जिज्ञासा जागी, उत्साह से वो भर गए, एकदम वो जोश से लबालब हो गए और उन्होंने आपस में सलाह किया कि चलो भाई, जब इतने महान राजा का जन्म हुआ है तो भाई उनका दर्शन करना तो बनता है। चलो ऐसे राजा का, ऐसे महान राजा का हम दर्शन करने जाएंगे। और क्या हुआ? वो अपने घर से, जहाँ वो रहते थे, वहाँ से वो चल पड़े और कहाँ पहुँचे? बैतलहम में पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे? यरूशलेम में, हेरोदेस राजा के घर में। उनके दिमाग में विचार क्या था? भैया महान राजा पैदा हुआ है तो राजा के घर में ही पैदा होता है ना भाई, गरीब की झोपड़ी में थोड़ी पैदा होता है। इसलिए वो कहाँ पहुंच गए उस महान राजा का दर्शन करने? हेरोदेस राजा के घर। क्या बोले? उस राजा का हम दर्शन करने आए हैं जिस महान राजा का जन्म हुआ है। अब हेरोदेस सुन करके लिखा है कि उसके साथ, हेरोदेस के साथ पूरा नगर हिल गया, घबरा गया, यह बात सुन करके कि महान राजा का जन्म हुआ है। हेरोदेस इसलिए घबरा गया कि भाई अब तो मेरी गद्दी गई, भाई महान राजा पैदा हो, इसका मतलब वो राज्य करेगा। लोग भी घबरा गए, मतलब हेरोदेस महान से भी बढ़कर कोई राजा है, इनसे ही बड़ा राजा पैदा हो गया। लेकिन इनके घर में तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। फिर ये ज्योतिष लोग किसका तारा देख करके यहाँ पर आए? उसने क्या किया? सारे शास्त्री फरीसियों को बुला करके हेरोदेस ने पूछवाया, पता लगाओ कि कहाँ पर राजा पैदा हुआ, महान राजा। इन शास्त्रियों ने क्या बताया, फरीसियों ने क्या बताया कि मीका भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी है कि दाऊद के नगर बैतलहम में एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, एक राजदंड उठेगा जो इस्राएल में राज्य करेगा। हेरोदेस राजा ने चुपके से क्या किया? ज्योतिषियों को बुलवाया और बोला कि जाओ उस राजा को ढूंढो जिस महान राजा का जन्म हुआ, जिसको खोजते तुम यहाँ तक पहुँचाए। जब तुम्हें मिल जाए मुझे बताना, मैं भी दर्शन करने के लिए आऊँ। दर्शन अर्शन नहीं करना चाहता था, क्या करना चाहता था? बस वो महान राजा मिले, बस सीधे कत्लेआम कर।
तो भाई राजा तो राजा के घर में पैदा होते। तो प्रभु को ये ज्ञान नहीं था क्या, ये भेद प्रकट नहीं हुआ था यीशु पर कि आजकल के जो विचित्र उपदेशक हैं उनके ऊपर जो भेद प्रकट हो गया न जाने कहां से। वो कहते हैं कि गरीबी एक श्राप है, वो गरीबों को श्रापित बताते हैं। और ये बात जो आजकल के विचित्र उपदेशकों पर प्रकट हो गई है, ये प्रभु पर भी प्रकट नहीं हुई, ना ही उसके लोगों पर प्रकट हुई, ना ही उसकी कलीसिया पर प्रकट हुई, किसी पर प्रकट नहीं हुआ, लेकिन इस विचित्र उपदेशकों के ऊपर प्रकट हो गया। अगर ऐसे होता तो यीशु उस गरीब मरियम के घर में, यूसुफ के घर में, उस गौशाले में नहीं पैदा होता, उनके बीच में वो नहीं आता, वो एक राजमहल में पैदा होता। समझ गए? और फिर जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, उनके बीच में 30 वर्षों तक रहा, वो पाला पोसा गया। मरियम और यूसुफ के साथ वो रहा, बड़ा हुआ, उनके घर में वो पाला पोसा गया, एक गरीबी में वो पाला पोसा गया। और हम कैसे जानते हैं कि मरियम और यूसुफ गरीब थे? कुछ लोग हो सकता है विचित्र उपदेशक इस बात पर भी तर्क करें कि मरियम और यूसुफ गरीब नहीं थे। मूसा की व्यवस्था में ये बताया गया है कि जब किसी के घर में कोई पहला उठा बच्चा पैदा हो, वो भी नर बच्चा, ठीक है ना, पुरुष, जब कोई नर पुरुष पैदा हो पहला उठा, उसके क्या करना है, औरत के शुद्ध हो जाने के बाद यरूशलेम में मंदिर में ले जा करके, परमेश्वर के भवन में ले जा करके धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना होता है। और मूसा ने व्यवस्था में लिखा था, परमेश्वर ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्था दिया कि जो अमीर हैं उनके लिए अलग बलिदान हुआ करते थे, बड़े बड़े बलिदान हुआ करते थे जो महंगे मिलते थे, और गरीबों के लिए चिड़ियों के जोड़े या अन्य चीजों का बलिदान चढ़ाना होता था, जो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको खरीद सकते, ले सकते। जब मरियम और यूसुफ प्रभु को लेकर के यरूशलेम के मंदिर में गए तो परमेश्वर के सामने किसका जोड़ा बलिदान चढ़ाया था? पंडुक, चिड़ियों का बलिदान। और ये बलिदान एक गरीबों का बलिदान हुआ करता। अमीरों का बलिदान तो भाई बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, गरीब लोग उनको खरीद नहीं सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए, गरीबों के लिए भी व्यवस्था बनाया, जो तुम खरीद सकते हो उसमें तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। मरियम यूसुफ गरीब थे, वो बढ़ई का काम करने वाला था, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ये बड़ा हुआ, वो अपने गांव में एक बार गया नासरत में, और अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में जाकर के वो खड़ा हुआ, और आराधनालय का जो याजक था उसने प्रभु को व्यवस्था की किताब, भविष्यवक्ताओं की किताब भी पढ़ने के लिए, और प्रभु ने वो जगह निकाली, यशायाह की पुस्तक में वो जगह निकाली जहाँ पर ये लिखा था कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक इसलिए किया कि मैं कंगालों को, गरीबों को, दबे और कुचले हुओं को सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, सबसे पहले उसने किसको सुसमाचार सुनाना शुरू किया? जैसा उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो गरीब और कंगालों को सुसमाचार सुनाएगा, उसने गरीब और कंगालों के बीच में जाकर के प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उनको राज्य का सुसमाचार इसलिए सुनाया कि बेशक तुम गरीब हो, बेशक तुम्हारे पास संसार की संपत्ति नहीं है, बेशक तुम्हारे पास धन दौलत नहीं है, बेशक तुम्हारे पास अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है, बेशक तुम्हारे पास अच्छा खाने को नहीं है, बेशक तुम्हारे पास अच्छा रहने के लिए घर नहीं है, तुम्हारे पास जीवन की और कोई सुख सुविधाएं बेशक ना हो, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे, इस सुसमाचार पर विश्वास करोगे, यीशु पर विश्वास करोगे, तो प्रभु तुम्हें सब प्रकार से आत्मिक रूप से आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आत्मिक रूप से धनवान हो जाओगे। प्रभु ने उनको बताया कि परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए सब प्रकार की आशीष दी है, तुम इस धरती पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। हालेलुया। जहाँ हमारा परमेश्वर विद्यमान है, संसार और उसकी चीजें तो मिट जाएंगी, लेकिन जहाँ पर परमेश्वर विद्यमान है
वहाँ की कोई भी चीज़ कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गरीबों को इसलिए प्रभु ने चुना बुलाया कि आत्मा में धनी किए जाए और परलोक में अनंत जीवन पाए। बाइबल ऐसा कहीं पर भी नहीं बताती कि गरीबी एक श्राप है। कहीं पर भी इस बात को बाइबल नहीं बताती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शुरुआत की पुरानी कलीसिया, जो सबसे पहली कलीसिया थी, जब शुरुआत में प्रभु का सुसमाचार फैलना चारों ओर शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो उस समय कलीसिया में क्या गरीब लोग नहीं पाए जाते? क्या सब धनी लोग ही पाए जाते? शुरुआत की आरंभिक कलीसियाओं में भी कंगाल और गरीब लोग पाए जाते थे। और हम इस बात को कैसे जानते हैं? जब आप पत्रियों को पढ़ोगे, बाइबल को पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि शुरुआत से लेकर के कलीसिया में गरीब भी रहे हैं और अमीर भी रहे हैं। गरीब विश्वासी लोग भी थे, अमीर विश्वासी लोग भी थे। गरीब पवित्र लोग थे, अमीर भी पवित्र लोग थे। हालेलुया। ना गरीबी श्राप है, ना ही अमीरी श्राप है, लेकिन हाँ, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहीं पर भी नहीं बताती कि गरीबी श्राप है। जब आप रोमियो की पत्री को पढ़ते हो 15 अध्याय उसके 25 और 26 पद को, तो वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकिदुनिया और अखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। ठीक है ना? पौलुस रोमियो का पत्र लिखते समय एक बात कहता है कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, रोम में आऊँ, इटली में आऊँ, और मैं तुम्हारे यहाँ से होते हुए फिर मैं स्पेन तक जाना चाहता हूँ। लेकिन अभी तो मैं पहले यरूशलेम को जा रहा हूँ पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि मक्की दुनिया की कलीसिया के विश्वासियों ने, अखाया की कलीसिया के विश्वासियों ने यरूशलेम की कलीसिया में जो पवित्र लोगों में निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, कंगाल लोग हैं, उनके लिए दान को दिया है। हालेलुया। उनकी सहायता के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए अपनी कमाई में से, अपनी आमदनी में से कुछ उनके लिए धन भेजा है, पैसे भेजे हैं, और मैं वो दान पहुंचाने के लिए यरूशलेम जा रहा हूं, ताकि मैं ये दान पहुंचाऊं और यरूशलेम की कलीसिया में जो निर्धन पवित्र लोग हैं उनकी मैं सेवा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। तो यरूशलेम की कलीसिया में भी निर्धन लोग थे, कंगाल लोग थे, और पौलुस उनको क्या कहता है? जो पवित्र लोगों में से निर्धन लोग हैं उनकी सहायता के लिए मक्की दुनिया के कलीसिया के विश्वासियों ने, अखाया के विश्वासियों ने उनके लिए दान भेजा है। मैं उनकी सेवा करने के लिए जा रहा हूं। और जिन लोगों ने ये दान दिया था, याद रखिएगा, वो सब अमीर लोग ही नहीं थे, वो सब पैसे वाले धनवान लोग ही नहीं थे, परंतु कैसे लोग थे? आप पढ़िए 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 पद से लेकर के 4 तक पढ़िए। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस बता रहा है कि जिन लोगों ने, मक्की दुनिया और अखाया के विश्वासियों ने ये दान दिया था, ये चंदा जमा किया था कि यरूशलेम की कलीसिया के निर्धन विश्वासियों की सहायता करें, उनमें कैसे लोग थे? क्या लिखा है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ चुकी। हालेलुया। ये मक्की दुनिया और अखाया के विश्वासी लोग अपने कंगालपन में, अपनी गरीबी में, अपनी कमी घटी में भी ये उदार थे। हालेलुया। और बड़ी उदारता के साथ खुले मन से यरूशलेम के विश्वासियों के लिए, जो गरीब और निर्धन लोग थे, उनकी सहायता के लिए दान दिया। इसको 4 तक पूरा पढ़ दें। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर, वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। हालेलुया। तो इसलिए
उन्होंने देखिए पौलुस से विनती किया कि हम लोग की इच्छा है कि आप क्या करो, इस दान को आप पहुंचा दो ताकि हमारे जो मसीह विश्वासी जो गरीब हैं उनकी सहायता हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और जिन लोगों ने दान दिया अपने कंगालपन में, अपनी गरीबी में, अपनी कमी घटी में से बड़ी उदारता से दिया। शुरुआत से लेकर अभी तक जो प्रभु की कलीसिया इस जगत में पाई जाती है, शुरू से लेकर अभी तक कलीसियाओं में गरीब लोग भी पाए गए, अमीर लोग भी पाए गए, गरीब विश्वासी, कंगाल विश्वासी भी पाए गए और अमीर विश्वासी भी पाए गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक प्रकार के श्राप से क्या किया है? मुक्त कर दिया, आजाद। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु ने बाकी सारे श्राप हमारे ऊपर से हटा दिए और गरीबी का श्राप अभी रखा हुआ है? ऐसा हो सकता है भाई? तो फिर ये कैसे सच हो सकता है कि गरीबी एक श्राप है? आप गरीबी के श्राप के नीचे दबे हुए हो, आप इसलिए गरीब हो। और ये गरीबी का बंधन तभी टूटेगा जब आप खूब बढ़ चढ़ के खूब दान दोगे, खूब ज़्यादा दोगे, तब तुम्हारा ये बंधन टूटेगा। ये तो बात सही है, आप जितना दो खुले मन से, हृदय खुशी से जितना दो, प्रभु आशीष देगा। लेकिन ये डरा करके कि तुम गरीब इसलिए हो तुम्हारा बंधन टूटेगा, खूब ज़्यादा दो, ये कौन सा भेद है भाई? ये तो विचित्र उपदेश है। मैंने पहले बता दिया, दान दशवांश परमेश्वर की सेवा का एक नियम है, परमेश्वर का नियम है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर आशीष देता है, ये सच्चाई है। लेकिन डरा करके भाई वसूली नहीं करता। जिसको भी आशीष चाहिए वो अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से काम करेगा। तो बाइबल कहीं पर भी नहीं बताती है कि गरीबी एक श्राप है। लेकिन ये विचित्र उपदेशक न जाने कहाँ से आकर के कहाँ से भेद लेकर आए, कौन सी आत्मा ने इनके ऊपर ये बात प्रकट कर दी, उनको समझ में नहीं आता कि भाई जो बात बाइबल में नहीं है आप कैसे बता सकते। और ऐसे लोगों को मैं लालची बोलता हूँ, और ऐसे भीड़ को, ऐसे सुनने वालों को जो उनकी बात सुनकर के हालेलुया आमीन बोलते हैं, उनको भी मैं लालची बोलता हूँ। उनको बाइबल का ज्ञान नहीं है, प्रभु के वचन की जानकारी नहीं है, इसलिए वो धोखे में पड़े। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, खाली एक यही गरीब होना, जो बोलते ना गरीब इसलिए आप, क्योंकि तुम पर गरीबी का श्राप है, खाली यही एक विचित्र उपदेश नहीं है। ऐसे बहुत सारे विचित्र उपदेश हैं जिनके द्वारा हजारों लाखों लोगों को भरमाया जाता है। और वो विचित्र इसलिए है क्योंकि ऐसी शिक्षा ना ही यीशु ने दिया, ना ही प्रेरितों ने दिया, ना ही बाइबल ऐसी बात को कहीं पर बताती है। परंतु ये विचित्र उपदेशक अपनी तरफ से ढूंढ खोज करके ला करके किसी दूसरी आत्मा ने उनके ऊपर भेद प्रकट करके लोगों को गुमराह करने के लिए उनको बताना शुरू कर दिया। समझ गए इस बात को? मैं कभी भी, आपने देखा होगा, किसी के बारे में ऐसे नहीं बताता। हाँ, अगर जरूरत है तो मैंने बताया होगा, नहीं मुझे किसी पास्टर का नाम लेने की ज़रूरत है, नहीं उनकी किसी शिक्षा को ला करके ज़रूरत है प्रचार करने की। लेकिन ज़रूरत अगर है तो मैं बताता, क्योंकि अगर बताऊंगा नहीं तो आप सावधान नहीं हो, कैसे बचोगे। मैंने आपको बहुत पहले बताया था ना, एक और विचित्र उपदेश हमारे सामने आया था, विचित्र शिक्षा थी, जिसमें ये शिक्षा दी गई कि ऊँट है ना, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, सब साग पात का तो दशमांश देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की मूल बातों को, गंभीर बातों को छोड़ दिया। और प्रभु आगे कहता है तुम मच्छर को छान डालते हो और ऊँट को निगल जाते हो। तो क्या शिक्षा एक लोगों ने देना शुरू किया, ये जो ऊँट है ना, ये ऊँट इस बात को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम सौंफ का, जीरे का, पुदीने का, सब साग पात का तो दशमांश देते हो, लेकिन जो मोटी कमाई होती है, जो ज़्यादा कमाई होती है, जो मोटी रकम होती है, उसका तुम हिस्सा चोरी कर लेते हो। ये जो है ऊँट है, इसको तुम निगल जाते हो, हड़प जाते हो, ये तुम देना नहीं चाहिए। तो मैंने भी कई बार ये बात सुन करके मेरे दिमाग में भी आया कि हाँ भाई चलो, ये तो बात बड़ी अच्छी, पता नहीं कहाँ से भेद प्रकट हो गया, बड़ी भेद की बात है, हम आज तक समझ ही नहीं पाए। और मैंने भी कई बार लोगों को सिखाना शुरू किया,
लेकिन एक दिन क्या हुआ, रात में 2 बजे लगभग बैठ करके मैं प्रार्थना कर रहा था, पत्नी बच्चे सो रहे थे, मैं वचन पढ़ रहा था और मैं बाइबल को बंद ही करने वाला था। उसी वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि मत्ती की किताब 23 अध्याय से उसी पद को निकाल करके फिर से पढ़ो। और मैंने क्या किया, फिर से बाइबल को खोला और मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने उन पद को 3-4 बार पढ़ा, ऊपर नीचे पढ़ा। और क्या हुआ, प्रभु कहता है, प्रभु का आत्मा कहता है, ऊंट क्या है इस बात को समझो। क्या ऊंट की बात जो यहाँ पर की जा रही है, ऊंट किसके विषय में, ऊंट जो बोला गया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ऊंट को निकल जाते हो, तो किसके लिए बोला? जो मोटी कमाई का लोग दशवंश नहीं देते, हिस्सा नहीं देते, उसकी बात हो रही है या किसी और चीज की बात हो रही है, कोई और बात है? जब मैंने और अच्छे तरीके से पढ़ा तो वहां पर लिखा है, प्रभु क्या कहता है, तुम सारी चीजों का दशवांश तो देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को तुमने छोड़ दिया है। भला होता तो तुम इसको भी पूरा करते रहते और उसको भी ना छोड़ते। मतलब तुम दान दशवांश भी देते और न्याय, दया और विश्वास को भी ना छोड़ते, लेकिन तुमने न्याय, दया और विश्वास को किनारे रख दिया और सोचते हो कि दान दशवांश देकर के हम धर्मी ठहरेंगे। ऐसा नहीं। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे समझाया कि जिस ऊंट की बात प्रभु कर रहा है, वो मोटी कमाई का जो लोग चोरी कर लेते हैं हिस्सा, उसकी बात नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु न्याय, दया और विश्वास की बात कर रहा है। यही ऊंट है जिसको लोगों ने छोड़ दिया, जिसको निकल गए, जिसको लोगों ने हटा दिया और दान दशवांश दे करके लोग सोचते हैं कि हम धर्मी ठहरे। याद रखिएगा, जब ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे समझाई, मुझे एक जोरदार झटका लगा है रात में, और मैं पश्चाताप की आत्मा में आ गया। प्रभु के सामने घुटने टेक दिए और मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट बैठ गई और मैंने प्रभु से क्षमा मांगना शुरू कर दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने क्या किया? मैंने तेरी कलीसिया को, तेरे लोगों को गलत शिक्षा दिया है। मैंने यहाँ पर दूसरे की बात सुनकर के मैंने स्वयं पढ़कर समझना नहीं चाहा, मैंने आपसे नहीं पूछा, लेकिन उनकी दूसरे की बात सुन करके मैंने लोगों को समझाना सिखाना शुरू कर दिया। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। आज के बाद किसी की भी बात ऐसे सुन करके मैं किसी को, कलीसिया के लोगों को नहीं सिखाऊंगा। मैं पहले जब तक बीरिया के विश्वासियों के समान अपने आप बाइबल में नहीं पढ़ लूँगा, चेक नहीं कर लूँगा, तब तक मैं नहीं सिखाऊंगा। जब तक मैं नहीं जान लूँगा कि ये बात ऐसी है कि नहीं है, तब तक मैं दूसरे को, किसी को, आपकी कलीसिया को नहीं सिखाऊंगा। और जब उसके बाद इतवार आया, मैंने सबसे माफ़ी मांगा कि आप मुझे माफ़ करें। मैंने किसी की बात सुन करके मैंने आपको इससे शिक्षा दी। तो एक बात को याद रखिएगा, विचित्र विचित्र उपदेशों के द्वारा बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे। मुझ तक भी ये विचित्र उपदेश आया था, लेकिन परमेश्वर का लाखों लाख मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस परमेश्वर ने, प्रभु की आत्मा ने इस विचित्र उपदेश से बाहर निकाला। पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि इसका अर्थ क्या है, इसका सही अर्थ क्या है। और आज जब तक मैं सही से अपने आप खुद खोजबीन नहीं कर लेता हूँ, तब तक भाई मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि वो भाई जो बोल रहा है वो सही है या गलत। ना मैं उसको सही कहता हूँ, ना ही गलत कहता हूँ। और जो बात मुझे पता है कि हाँ बाइबल में लिखी है, अगर कोई सिखा रहा है तो हाँ भाई ठीक है, ये बात मैं मान लेता हूँ कि हाँ ये बाइबल में लिखी हुई है। हालेलुया। जब ये सवाल मेरे पास आया कि क्या गरीबी एक श्राप है, जो गरीब विश्वासी भाई बहन कलीसिया में पाए जाते हैं वो श्रापित है, वो इसलिए गरीब है, वो गरीब के श्राप के नीचे। तो क्या किया, ये बात ने मुझे एकदम से अंदर से झकझोर करके रख दिया। और मेरे पास ये पहला मौका था कि ऐसा सवाल आया हो जिसने ये सवाल किया हो कि क्या गरीबी श्राप है। इससे पहले मैंने कभी ऐसा सवाल नहीं सुना, किसी ने भी मुझसे सवाल नहीं पूछा। एक दूर बैठे एक भाई ने मुझे फ़ोन करके सवाल पूछा। और जब भी मेरे पास कोई ऐसा सवाल आता है तो भाई मेरे अंदर जिज्ञासा प्रभु ने डाली है शुरू से। मैं बाइबल को उठाता हूँ, खोजना बीनना शुरू कर देता हूँ कि ये बात बाइबल में लिखी है कि नहीं लिखी है। और मैंने फिर से बाइबल को उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया कि भाई ये जो भाई सवाल पूछ रहा है, जिस भी पास्टर ने ऐसा प्रचार किया है कि ये बात सही है या गलत है। तो मैंने पूरी बाइबल को फिर से चेक किया। बहुत सारे पद सामने आए जो श्राप की बात करते हैं, श्रापित होने की बात करते हैं, गरीब और कंगालों की बात करते हैं।
लेकिन मैंने कहीं पर यह नहीं पाया कि गरीबी श्राप हो। ऐसा कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा, ना ही प्रभु ने कहीं पर ऐसा अपने लोगों को बोला, ना ही प्रभु के लोगों ने बोला। कहीं पर भी पुराने नियम से लेकर नए नियम तक मैंने ऐसी कहीं पर भी कोई बात नहीं पाई जहाँ पर यह बताया गया हो कि गरीबी श्राप है। परंतु ये जरूर पाया कि अगर हम पाप करेंगे, प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो हम गरीब हो जाएंगे। और खाली गरीबी नहीं होंगे, बाकी चीज़ें भी हमारे जीवन में, बीमारियाँ, श्राप, दुष्ट आत्माएं सब आ जाएंगे। लेकिन कहीं पर भी सीधे तौर पर बाइबल में यह नहीं बताया गया कि गरीबी एक श्राप है, परंतु ये बताया गया है कि अगर हम पाप करेंगे तो गरीब हो जाएंगे, गरीबी आ जाएगी। परंतु बाइबल हमें यह बताती है कि हमें गरीबों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर कोई गरीबों पर अत्याचार करता है तो ये परमेश्वर का अपमान है। नित्य वचन में लिखा हुआ है, जो कोई कंगाल पर अत्याचार करता है, उसको कोसता है, उसको दुख देता है, तो वो उसके कर्ता की निंदा करता है। तो याद रखिएगा, जो हमारे बीच में गरीब कंगाल भाई बहन हैं, और हम सभी जितने भी लोग, हम सब गरीबी कंगाली से बाहर निकले हैं। प्रभु ने हमें निकाला बाहर, हमें अपनी सेवा के लिए, आप सभी को इस कलीसिया का सदस्य बनने के लिए प्रभु लेकर आए। हम सब गरीब हैं, मेहनत मजदूरी, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशे वाले हमारे बीच में बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग रोज की कमाते हैं, रोज की खाते हैं। तो क्या हम श्रापित लोग हैं इसलिए गरीब हैं? हम श्रापित नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर सारे पापों को, सारे श्रापों को अपने ऊपर ले करके क्या किया? हमारे ऊपर से सारे पाप, जितने भी श्राप थे, सबको मिटा दिया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। लिखा है कि विधियों का लेख जो हमारे नाम पर, हमारे विरोध में था, प्रभु ने क्या किया? उसको उतार दिया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हमने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने जिस दिन यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमने जिस दिन प्रभु की आज्ञा मानकर बपतिस्मा लिया, हम यीशु के लोग बन गए, उसके बेटे और बेटी बन गए। हमारे ऊपर से उसी दिन, जिस दिन यीशु हमारे अंदर आया, उसका आत्मा हमारे अंदर आया, उसी दिन से प्रभु ने हमें क्या किया? सारे पाप से, सारे श्राप से, शैतान के बंधनों से हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। और उस विधियों का जो लेख हमारे नाम पर, हमारे विरोध में था, उसको प्रभु ने हटा दिया हमारे सामने से। अब हमारा भविष्य, हमारे विधियों का लिखने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को जानने से पहले तक हम पाप के, श्राप के बंधन में थे, लेकिन यीशु के हो जाने के कारण, यीशु हमारे जीवन में आने के कारण प्रभु ने हमें हर एक पाप और श्राप से मुक्त कर दिया, उसने हमें आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर श्राप क्या है? भाई मुझे गरीबी तो मिली नहीं बाइबल में कि श्रापित हो, ऐसा कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा कि गरीबी या गरीब श्रापित हो। कोई गरीब है तो इसलिए है क्योंकि उस पर गरीबी का श्राप है, ऐसा बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा। लेकिन हाँ, यह जरूर लिखा मिला कि श्राप क्या है, श्रापित कौन है, यह जरूर लिखा मिला। और मैं जल्दी जल्दी प्रभु के वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूँगा ताकि हम जान लें, सुन लें कि श्राप क्या है और शापित कौन से लोग हैं। समझ गए? मेरे साथ जल्दी से निकालिए यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय 3 पर। यिर्मयाह 11:3 जल्दी से पढ़िए। उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। क्या कहता है प्रभु का वचन? श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा के वचन को ना माने। वो श्रापित है जो प्रभु के साथ अपनी वाचा को पूरा नहीं करता, बांधी गई वाचा को पूरा नहीं करता। और कौन श्रापित है? 17:5 पढ़िए, इसी में यिर्मयाह की पुस्तक 17:5 पढ़िए। यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वह मनुष्य जो किसी दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर हम एक विश्वासी हैं तो हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? किसी मनुष्य पर नहीं कि दुख के समय, संकट के समय, आपकी जरूरत के समय कोई दूसरा मनुष्य आकर आपकी सहायता करे। परमेश्वर आपकी सहायता करने वाला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया,
हमें उस पर भरोसा रखना है, इंसान पर भरोसा मत रखो। और आगे देखिए और क्या श्राप है, गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़िए। परंतु हम यहाँ स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। पौलुस क्या कहता है, गलातियों की पत्री में गलातियों के विश्वासियों को क्या बोलता है, 1 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित। यानी कि पौलुस जो सुसमाचार सुना चुका है लोगों को, अगर उसके विपरीत कोई विचित्र उपदेश आकर के कोई देता है, कोई सुसमाचार सुनाता है, अलग प्रकार का, अलग यीशु का सुसमाचार सुनाता है, तो वो श्रापित है। तो याद रखिएगा, ये जो विचित्र उपदेशक है, विचित्र उपदेश देने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार का उपदेश देने वाले, जो दूसरे यीशु का प्रचार करते हैं, जो बातें बाइबल में नहीं लिखी, जो बातें बाइबल में नहीं बताई गई, वो भी प्रचार करते हैं ये बोल करके कि परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर की ऐसी इच्छा है। वो दूसरे यीशु का प्रचार करते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, याद रखिएगा। ये सुसमाचार, ये सही उपदेश नहीं है। जो विचित्र उपदेश है, जो दूसरे यीशु का उपदेश है, यहाँ पर यह सिखाया जाता हो कि गरीबी एक श्राप है, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा उपदेश देता है तो बाइबल कहती है उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया, कोई सुसमाचार है ही नहीं। अगर कोई सुसमाचार दूसरे प्रकार का सुनाता है तो वो श्रापित है। और आगे पढ़िए 9 पद में क्या लिखा, देखिए। जैसा हम पहले कह चुके हैं, जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। हालेलुया। कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। अगर कोई असली सुसमाचार है तो बाइबल से हट कर के कोई उपदेश देता है, सुसमाचार सुनाता है, वो शापित है। और देखिए और क्या श्राप है, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 14 पद में, इधर ध्यान से सुनिए, पढ़ लीजिएगा, घर में नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। उत्पत्ति 3 अध्याय 14 पद में परमेश्वर ने किसको श्राप दिया, सांप को, ठीक है। क्योंकि सांप को किसने प्रयोग किया, शैतान ने। शैतान और सांप को, दोनों को श्राप दिया। सांप को क्या श्राप दिया कि तू जीवन भर पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटता रहेगा, ठीक है ना। और सांप को क्या श्राप दिया कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा। स्त्री का वंश कौन है, यीशु। हालेलुया। और क्या श्राप है, जब आदम हवा ने पाप किया उत्पत्ति 3 अध्याय में, तो 17 पद में परमेश्वर ने उनके पाप के कारण इस भूमि को श्राप दिया। यह भूमि शापित है। और परमेश्वर ने बोला कि तू सारा जीवन अपने माथे का पसीना बहा करके इस भूमि पर मेहनत करके रोटी खाया करे। ये भूमि शापित हो गई इंसान के पाप के कारण। और श्राप क्या है, देखिए उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय में 25 पद में किसको श्राप मिला, कनान को श्राप मिला। कनान किसका बेटा है, इधर बच्चे कहाँ गए, सारे बच्चे इधर आ गए। कनान किसका बेटा है, हाम का बेटा, ठीक है। हाम का बेटा कनान श्रापित हो गया। क्यों श्राप मिल गया उसको, क्योंकि हाम जो है ना, अपने पिता का उसने क्या किया, नूह का मजाक उड़ाया, उसका ठट्टा किया। और इसलिए नूह ने क्या किया, अपने बेटे, छोटे बेटे हाम को श्राप दे दिया, उसके वंश को भी श्राप दे दिया। मैं बच्चों से बात करना चाहता हूं, बच्चे इधर ध्यान से सुने। कभी भी अपने माता पिता का मजाक मत उड़ाना, ठट्ठा मत उड़ा। हाम ने अपने पिता का मजाक किया, क्रोध में आकर के क्या हुआ, उसके पिता ने उसको श्राप दे दिया। सिर्फ हाम ही श्रापित नहीं हुआ, उसका बेटा कनान भी श्रापित हुआ। समझ गए। अपने माता पिता का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना, कभी भी ठट्ठा नहीं करना कि मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे माता वैसी हैं, मेरी माता को ये नहीं पता, मेरे पिता को वो नहीं पता, अरे बेकार हो, तुम्हें तो बुद्धि नहीं है। ऐसे कई बार बोलते हैं ना। माता पिता ने इसीलिए आपको पढ़ाया कि आप उनको तुच्छ जानो। और आगे लिखा है, मैं आपको बताऊंगा
व्यवस्था विवरण 27 का 16 पढ़ दीजिए। बच्चों के लिए है और हम सब के लिए भी है। जिनके माता पिता हैं वो सभी लोग सुन लें कि माता पिता के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो छोटे हैं वो सुन लें कि बड़ों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यवस्था 27 का 15 पढ़िए, 27 का 16, 27 का 16। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। क्या लिखा है? शापित हो वो जो अपने माता और पिता को तुच्छ जाने। हमने क्या किया? अपने पिता को तुच्छ जाना, उसका मजाक उड़ाया। नूह ने क्या किया? खुद में आकर उसको श्राप दे दिया। उसी को श्राप नहीं दिया, उसके बेटे, उसके पोते नूह के जो थे वो भी श्रापित थे। समझ गए? क्या लिखा है? श्रापित वो जो अपने माता और पिता को तुच्छ जाने। और आगे क्या लिखा देखिए, पढ़िए पूरा। तब सब लोग कहें आमीन। तब सब लोग कहें आमीन। मतलब क्या है? आमीन कहने का मतलब ऐसा ही हो। आमीन का मतलब क्या है? जैसा हमने कहा, जैसा हमने मांगा, ऐसा ही। तो याद रखिएगा, ये कनान जो है नूह का पोता था, हाम के अपने बाप की गलती के कारण श्रापित हो गया। इसलिए अपने माता पिता का कभी भी मजाक मत उड़ाना, कभी उनको तुच्छ मत करना। याद रखना, उसी माता पिता ने तुमको पैदा किया, तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। बाइबल हमें माता पिता का सम्मान करने, आदर करने के लिए कहती है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वचन कहता है कि धरती पर हम ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे, हमारी आयु लंबी होगी। हालेलुया, हमें आशीष मिलेगी। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करना सीख लो। जितने छोटे बच्चे और बड़े, हम सब की जिम्मेदारी कि हम सब अपने माता पिता का सम्मान करें। हालेलुया। और कौन श्रापित है? इसी व्यवस्था का 27 का 15 पढ़े। शापित होगा मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या डलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। आमीन। तो देखिए, परमेश्वर और किससे घृणा करता है? क्या श्राप है? अगर कोई मूर्ति को बनाने वाला है, उसको पूजने वाला है, तो वो श्रापित है। हालेलुया। श्राप क्या है? बाइबल हमें बताती है। श्रापित कौन है? वो बाइबल हमें बताती है। और क्या है श्राप? देखिए, व्यवस्था विवरण 27 का 17 से लेकर जब आप 26 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर 27 से लेकर 17 तक ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो हम इससे पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? ये श्राप की बातें बताई गई हैं कि श्रापित वो व्यक्ति है अगर ऐसे काम करेगा और उस पर ये श्राप पड़ेगा। ठीक है ना? तो याद पढ़ लीजिएगा घर में। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 से लेकर 68 पद तक। आज्ञा ना मानने के कारण, वाचा का पालन ना करने के कारण गरीबी भी आएगी और भी बातें आएगी, जिससे इंसान का जीवन कष्टमय हो जाएगा, दुखी हो जाएगा सब प्रकार से। ये श्राप की बात है। और देखिए, भजन संहिता 119 अध्याय 21 पद में बताया गया है कि जो अभिमानी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, वो श्रापित। आप नोट कर लीजिएगा, घर में पढ़िएगा। यह वीडियो आपको मिल जाएगा तो आप सुन करके अपने घर में बाइबल निकाल करके पढ़िएगा। ठीक है ना? और क्या श्राप है? जब आप यिर्मयाह की किताब 48 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर का काम आलस के साथ करता है वो श्रापित है। परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करता, याद रखिएगा। जितने बच्चे और बड़े आलस का काम करते हैं, आलसी होते हैं ना, पढ़ाई लिखाई में आलसी, बार बार उनको पिंच करना पड़ता, बोलना पड़ता है। जब तक बोलो ना तब तक किताब उठा करके नहीं देखनी, बस खेलने कूदने में, बस इधर उधर घूमने टहलने में समय बिताना चाहते। जब माता पिता डांटते कई बार, मुंह नाक भाव सिकोड़ करके, मुंह बना करके जाएंगे बेमन से, अनमने ढंग से, किताब को उठाएंगे, मेज पे पटकेंगे, फिर उसको खोलेंगे, थोड़ी देर 10 मिनट पढ़ लेंगे, बस हो गई पढ़ाई। रात में सोए 9 बजे, 8 बजे रात में सो गए, लेकिन सुबह कितने बजे उठे? 8 भी बज गया, 9 भी बज गया, 10 भी बज गया। अगर कोई आकर हिलाए ना तो फिर कुंभकर्ण की नींद कभी टूटती नहीं। कुंभकर्ण की नींद लेना बंद करिए। नीति वचन में लिखा है, नींद से प्रीति ना रख। ऐसे लोग जो नींद से प्रीति रखते हैं वो गरीब और कंगाल हो जाए। समझ गए? तो आलसी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु की अगर कोई सेवा करता है, कोई सेवक है, तो वो आलस को भूल जाओ। वचन कहता है हर समय, समय असमय तैयार रहे। प्रभु के सेवकों को, प्रभु के लोगों को
आलसी नहीं होना चाहिए, सुस्ती वाले नहीं होना चाहिए। समझ गए इस बात को? प्रभु के काम को आलस के साथ मत करो। हाँ, संगति में आने में आलस। संगति का समय 10 बजे, अभी क्या करेंगे, जाके आराम से उठो, अभी तुम नहाओ धो, अभी आराधना चल रही होगी, अरे अभी वो दूर से आते वो नहीं आए होंगे, अभी हमने नाश्ता नहीं किया है। खा पी के अच्छे से आराम से चलो, जब वचन शुरू होने वाला हो तब पहुंचना आराम से। पहले क्या करोगे जाकर के? फिर आराधना का मतलब ही क्या रहेगा, संगति का मतलब ही क्या है? यीशु के 12 प्रेरित थे। यहूदा ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर लिया, प्रभु को पकड़वा दिया था उसने, चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया, आत्महत्या कर लिया। अब एक प्रेरित का स्थान तो खाली हो गया, 11 बचे। प्रभु के स्वर्ग चले जाने के बाद पतरस लोगों के बीच में खड़ा हुआ और क्या बोला कि यहूदा हमारे बीच में अपना स्थान छोड़ करके चला गया, क्योंकि उसके विषय में पहले से ही बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी कि वो आत्महत्या करेगा, वो गिरेगा, उसका पेट फट जाएगा, उसकी हथकड़ियाँ बाहर निकल आएंगी और उसका स्थान कोई दूसरा लेगा। इसलिए यहूदा जिस स्थान को छोड़ करके गया, उस स्थान को हम में से कोई एक जिसको प्रभु चुन ले वो ले ले, ताकि वो हम में से 12 में से वो गिना जाए, 12 प्रेरितों की संख्या पूरी हो जाए। और पतरस ने क्या बोला कि हम उनमें से लोगों को चुनेंगे जिनकी संगति प्रभु के साथ शुरू से लेकर अंत तक रही है। मतलब जो आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु के पीछे पीछे चलते रहे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुनो जो प्रेरिताई का भागी हो जाए। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? प्रार्थना करके 2 लोगों को खड़ा किया, मत्तिया को खड़ा किया, एक व्यक्ति और था। दोनों के नाम पर प्रार्थना करके चिट्ठी डाली, नाम लिखे, और चिट्ठी किसके नाम पे निकली? मत्तिया के नाम। और वो मत्तिया 12 प्रेरितों में एक गिना गया। किसको चुना प्रेरितों ने? किसको चुना? आरंभ से लेकर अंत तक जो यीशु के साथ हमेशा रहे, उनका चुनाव। स्वर्ग राज्य में भी कई बार ऐसे ही होगा। हमारा लेखा पूरा बायोडेटा प्रभु के पास है, प्रभु के पेन ड्राइव में सब कुछ सेव होता जा रहा है। हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, सब कुछ प्रभु के पास हमारा पूरा बायोडेटा सेव है। सब कुछ खुल जाएगा। वहाँ एक गीत है ना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के साथ। तो भाई ये जो लेट आने की जो आदत है ना, सुधारो इसको। हम लोग कभी कभी संगति में अगर 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना, कभी कभी छोटे बच्चे के कारण कई बार हो जाता है ऐसा, या लाइट नहीं रही या कुछ भी ऐसा कारण हुआ, कई बार हम लोग भी लेट हुए। उस दिन हम लोग को इतना खराब लगता है, हम सच बता रहे हैं, कलेसिया के सामने आने से पहले कई बार शर्म आती है कि हम आज लेट कैसे। हमने लोगों को बोला था टाइम से आना और आज हम ही लेट। हम दोनों को बहुत ही शर्म आती है। हम लोग दोनों रास्ते पर बात करते हुए आते हैं कि भाई बहन आ गए होंगे, क्या सोचेंगे, इन्होंने बोला था खुद ही लेट। इतनी शर्म आती। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमेशा हम टाइम से पहले पहुँचे। तो भाई आलस मत करो, किसी भी प्रकार का आलस मत करो। प्रार्थना में आलस, वचन पढ़ने में आलस, संगति आने में आलस। वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता है। ये है श्राप। और आगे पढ़िए, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि श्राप क्या है। मलाकी की किताब 1 अध्याय 14 पद, जो कोई अपनी मन्नत को मानता है और मन्नत को मान करके पूरा नहीं करता वो श्राप है। मन्नत को मान करके भूल जाए, छोड़ देता है, इनकार कर देता है, ध्यान नहीं देता, वचन में क्या लिखा है? वो श्रापित है। और देखिए और कौन श्रापित है? मलाकी 3 अध्याय 9 पद, वहां पर देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ दीजिए। 3 का 9। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। ठीक है ना, प्रभु को लूटने वाले वो श्रापित। प्रभु को कैसे लूटते हैं? प्रभु को कैसे लूटते हैं? मलाकी में वहाँ पर बताया गया है, अगले पद में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बोलूँगा तो आप दूसरे अर्थ निकाल लो। ठीक है ना? ठीक, मैं कई बार बता चुका हूँ, समझ गए इस बात को। दान दशवांश की बात हो रही है। ठीक,
जो प्रभु के हिस्से को चुराता दशमांश को, वो प्रभु को लूटने वाला। समझ गए? उनकी बात प्रभु यहाँ पर कर रहे हैं। उठाई हुई भेंट जो हम चर्च में आते हैं, दान देते हैं अपनी कमाई में से, जब हम उसको चोरी करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर को हम लूटने वाले लोग। समझ गए? इसकी बात यहाँ पर हो रही। तो ये श्राप है। और आगे क्या लिखा हुआ है? और क्या है श्राप? उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 3 पद में लिखा है कि जो अब्राहम को कोसेगा परमेश्वर उसे श्राप दे। यानी कि हम जो अब्राहम की आशीष में भागी हुए हैं, हम आत्मिक रूप से इस्राएली हैं, तो हमें अगर कोई कोसेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको श्राप देगा, क्योंकि हम अब्राहम के साथ उसकी आशीष में सहभागी हुए। हालेलुया। तो अब्राहम को कोसने वालों को परमेश्वर श्राप देगा। और व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 28 पद को पढ़िए, देखिए और क्या है श्राप। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। ठीक है ना? तो परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे और मैं मुझे छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की उपासना करोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। समझ गए? तो एक बड़ी लिस्ट है, बाइबल में बताया गया है कि श्राप क्या है और श्रापित कौन से लोग हैं। लेकिन इस लिस्ट में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि गरीबी और गरीब श्रापित है। कहीं पर भी नहीं बताया। मैंने आपके सामने सारे वचन को पढ़वा दिया, कुछ वचनों को छोड़ दिया, मैंने आपको बता दिया, घर में पढ़िएगा। आप घर में जाकर के बाइबल खोल करके पढ़िएगा कि उसमें गरीबी कहीं पर बताया गया है कि नहीं बताया। तो गरीबी श्राप है ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। मैंने आपको बता दिया कि श्राप क्या है, वो आप सुन लो। ठीक? लेकिन ये विचित्र उपदेश देने वाले, विचित्र विचित्र प्रचार करने वाले उपदेशक क्या बोलते हैं कि गरीबी एक श्राप है, अगर तुम गरीब हो तो तुम श्रापित हो, तुम्हें इस बंधन से आज़ाद होने की आवश्यकता है। वो कैसे आज़ाद हो पाओगे? जब खूब ज़्यादा बढ़ करके दान दोगे बड़ा, तब आप आज़ाद हो जाओगे गरीबी से। दान देने के बाद आशीषें आती हैं, ऐसा बाइबल बताती है। लेकिन गरीबी और गरीब श्रापित हो ऐसा बाइबल नहीं बताती। इसलिए अगर कोई आपको ऐसी शिक्षा देता है कि गरीबी श्राप है या गरीब श्रापित हैं और जो अमीर है वो परमेश्वर की ओर से आशीषित हैं, तो याद रखिएगा ऐसे लोग विचित्र उपदेश देने वाले हैं, विचित्र उपदेशक है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे उपदेश हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है, जो बाइबल जिनके बारे में नहीं बताती, जिस बारे में, उस बारे में वो विचित्र उपदेश किसी दूसरे आत्मा ने उनके ऊपर प्रकट कर दिया, वो लोगों को बताते हैं, उसके द्वारा भरमाने का काम करते हैं। और याद रखना, अगर कोई विचित्र उपदेशक आपके सामने आ जाए, उन बातों को बताए जो बाइबल में है ही नहीं, उनसे बिल्कुल भी संबंध मत रखो। उनको अपने यहाँ से निकाल दो। उनके साथ अगर संगति करते हो तो संगति खत्म कर दो, या फिर उसको चेतावनी दो, उसको बोलो कि भाई बाइबल में दिखाओ कि कहाँ पर लिखा है, मानता है तो ठीक है, उसको बोलो भाई पश्चाताप करो, सही शिक्षा दो, नहीं तो तुम नाश होगे और तुम्हारे सुनने वाले भी नाश हो जाएंगे। ठीक है ना? अगर ऐसी शिक्षा आपको मिलेगी कि आप एक अगर गरीब हो तो श्राप के नीचे दबे हो, तो आपके मन में तो लालच पैदा हो जाएगा। आप आत्मिकता में बढ़ने के बजाय बाकी बातों को भूल करके आप बस इस कोशिश में लग जाओगे कि कैसे हम गरीबी के श्राप से छूटे। भाई मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पादरी साहब ने बताया जो अमीर है वो आशीषित है परमेश्वर की ओर से। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम श्रापित हो, तो हमें भी भाई श्राप से मुक्त होना है। हमें क्या करना है? हमें भी आशीष पानी है, हमें भी अमीर बनना है। तो लोगों की नजरों में, सुनिए इधर ध्यान दीजिए, बातचीत मत करो। लोगों को लगता है ऐसे लोगों की बात सुन के कि जो अमीर है वही परमेश्वर की ओर से आशीष पाए। ऐसा मत करिए। तुम अगर गरीब हो, अगर अमीर हो, तो ना गरीबी श्रापित है ना अमीरी श्रापित है, दोनों ही परमेश्वर की ओर से। गरीबों को भी परमेश्वर ने बनाया, अमीरों को भी परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अगर कोई गरीब है, तब भी वचन क्या कहता है? तीमुथियुस की पत्री में लिखा है,
अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने को हो तो तुम संतोष करो। 6 पद में लिखा हुआ है, 6 अध्याय 6 पद में, पहला तीमुथियुस में, कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ना इस संसार में हम कुछ ले आ पाए थे, ना ही कुछ ले जा पाए, इसलिए संतोष करो। अगर तुम गरीब हो, बेशक तुम्हारे पास खाने को नहीं है अच्छा, पहनने को नहीं है अच्छा, रहने के लिए घर अच्छा नहीं है, आपके पास बाकी सुख सुविधाएं नहीं है, कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, यीशु तुम्हारा प्रभु है तो तुम सब प्रकार से अमीर हो। हालेलुया। तुम आत्मिकता में धनी किए गए हो, पवित्रता में धनी किए गए हो। प्रभु ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में सब प्रकार की आशीषें रखी, इसलिए पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगाओ जहां हमारा परमेश्वर विद्यमान है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अमीर हो, अगर एक विश्वासी हो, तो अमीरों की जिम्मेदारी है कि वो प्रभु की सेवकाई में सहयोग करें और हमारे बीच में कलीसिया में यदि कोई गरीब भाई बहन है तो उनकी भी सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि अगर किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को वो गरीब कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो ये उसके लिए पाप है। तो ना गरीबी श्राप है, ना ही अमीरी श्राप है, परंतु रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ऐसे विचित्र उपदेशों के विचित्र उपदेश सुन करके कि गरीबी एक श्राप है, लोग इस श्राप से छूटने के लिए बाकी आत्मिकता की बातों को छोड़ करके बाकी आत्मिक बातों में बढ़ने के बजाय वो क्या करेंगे, बस गरीबी से पहले छूटने की कोशिश करते रहेंगे और फिर वो बेचारे संगति से दूर होंगे कि चलो भाई पैसा कमाएं। पैसा कमाओ, ठीक है, मेहनत मजदूरी करो, आपके लिए जीविका के लिए कमाना जरूरी है, प्रभु इंतजाम करेगा। लेकिन ये सोच करके कि गरीबी एक श्राप है, श्राप के नीचे हम खूब कमाएं खूब दें तब भला होगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी कमी घटी में से प्रभु को देना शुरू करो, परमेश्वर उसमें आपको बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेहनत कर सकते हो, मजदूरी कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, बढ़िया है आपके लिए, ठीक है, इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं। लेकिन ये दिमाग में मत रखना कि गरीबी श्राप है, हम गरीब हैं इसलिए क्योंकि हम श्रापित हैं। ऐसी शिक्षा अगर कोई देता है, ये झूठी शिक्षा है, गलत शिक्षा है, विचित्र उपदेश है, ऐसे लोगों की बात मत सुनो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।